हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नाउन और नाउन में हमारी यूजेस चल रहे हैं और यूजेस की सेकंड क्लास है। हमने लास्ट लेक्चर में 10 पॉइंट्स को कवर कर लिया था यूजेस के, और आज हमारा 11 पॉइंट है और आज की क्लास का पहला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉनसेंस, वेदर एंड प्रोग्रेस, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। और इनके साथ एन का यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन बट क्या है कि अ पीसेस ऑफ नॉनसेंस या स्पेल ऑफ वेदर, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे नॉलेज है, ठीक है, मैजिक है, ये भी क्या है? ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इनके पहले हम ए का यूज कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में, ठीक है। और उसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन होंगी तब हम उसका प्लूरल भी बना सकते हैं और उससे पहले हम ए का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, नॉलेज इज पावर, ये तो हमारा सही है, लेकिन अ नॉलेज इज पावर, ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। ये जनरल ट्रुथ है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, ये जनरल सेंस में यूज किया गया है, ये हमारा सही है। और नॉलेज इज पावर, एक ज्ञान ही शक्ति है, तो एक ज्ञान, ये तो गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें, ही हैज अ नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, उसको क्या है? ट्रुथ की नॉलेज है, किसी की नॉलेज है उसको, यानी कि इंफॉर्मेशन के बारे में यूज किया जा रहा है यहाँ पे नॉलेज को, इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए का यूज कर सकते हैं, है ना। और उसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं नॉलेज का, जैसे हम लिखें, यहाँ पे लिखते हैं, बाय मीन्स ऑफ बुक्स नॉलेजेस आर स्प्रेड। देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको, नॉलेज को प्लूरल भी बना सकते हैं और ए भी लगा सकते हैं। हम अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो हम उसके लिए ए का भी यूज कर सकते हैं, और किसी के लिए यूज किया जा रहा है बाय मीन्स ऑफ बुक्स नॉलेज आर स्प्रेड, है ना। तो हम यहाँ पे इसका क्या कर सकते हैं? प्लूरल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। जैसे हमारा सेकंड पॉइंट है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये क्या है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग हम इसके साथ कर सकते हैं। जैसे देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम प्लूरल काउंटेबल का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल अनकाउंटेबल का भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ पेन्स एंड बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पेन्स का यूज हो रहा है और बुक्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। अगर हम इसको ये लिख रहे, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द पॉकेट, ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे इज का यूज हो रहा है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। मनी, मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब देखिए, इसको देखिए, लेकिन वन ऑफ क्या है? वन ऑफ के साथ एक कंडीशन है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जा सकता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। वन ऑफ के बाद नाउन तो आता है प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आती है? वर्ब आती है सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो वन ही होता है इसमें। जैसे टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माई टास्क, तो ये तो सही हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है? प्लूरल नाउन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखें कि टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माई टास्क, तो ये क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? टास्क होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ये देखिए, ये कुछ नाउन्स है, देखो, नाउ ए डेज, देयर अबाउट, समटाइम्स, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज किए जा सकते हैं। जैसे नाउ ए डेज द सिटीज आर वेरी क्राउडेड, ये भी सही है हमारा। और समटाइम्स आई टेक मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, ये भी सही है। लेकिन समटाइम को अगर हम ऐसे लिखें, सम टाइम, तो है ना, तो ये अलग अलग यूज किया जा रहा है। इसको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं हम, और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे सी, मी, सम
टाइम, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम सम टाइम को अलग अलग, है ना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो 2/3 हो गया, थैंक्स, ऑर्डर्स, आर्म्स, ग्लासेस, एसेट्स, है ना, स्काल्स और वेजिटेबल्स, मीजल्स, ईटेबल्स, बाउल्स, स्वेटर्स, कैर्डिनल्स, पैंट्स, पायजामा और शर्ट, मूवेबल्स, एसेस, ये सभी ऐसे नाउन हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इनके पीछे क्या है, एस लगी हुई है सबके पीछे, तो हम इनकी एस को नहीं हटा सकते हैं इनके पीछे से, है ना। ये एस के साथ ही यूज किए जाते हैं और प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, जैसे अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, है ना। ये क्या होते हैं, ये प्राय सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके जो ऑफ के बाद वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल यूज होता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, वर्ब सिंगुलर यूज होती है इनके साथ। जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज इन द मीटिंग, है ना। अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये क्या हो गया, सीप का हम सीप्स नहीं बनाते हैं, सीप ही रहता है, इसीलिए ये यहाँ पे सीप लिखा हुआ है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि ये हमारा है गुड्स, प्रीमाइजेस, प्यूपिल, पुलिस, रिचेज, सीजर्स, सीयर्स, ट्राउजर्स, ये सभी क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखें, द गुड्स वर सेंट टू योर हाउस, और देखते हैं द पुलिस वर सेंट टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे देखिए ये गुड्स का यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए गुड्स और ये पुलिस, गुड्स के साथ किसकी वर्ब का यूज हो रहा है, वर, वर का यूज हो रहा है, और वर कैसी है, वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। जैसे ही पुलिस है, पुलिस के साथ किसका यूज हो रहा है, वर का यूज हो रहा है, तो वर कैसी है, प्लूरल है। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और वह क्या होते हैं, फॉर्म भी उनकी प्लूरल ही होती है, लेकिन जब हम इसका सिंगुलर बनाना हो तो हम इसमें पे, जैसे ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर्स है ना, पजामा है, जो पेयर में दो होते हैं, तो उनका अगर हमें सिंगुलर बनाना हो तो अ पेयर ऑफ बना के हम उसका सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे द पेयर ऑफ शूज इज ऑफ राउंड, ये सही है। द पेयर ऑफ ग्लव्स बिलोंग टू हिम, ये भी सही है। तो अगर हमें इनका जो पेयर में होते हैं, जैसे शूज हो गए, ग्लव्स हो गए, पजामा, पैंट, सीजर, है ना, तो ये बायनोकुलर्स, ये सभी क्या है, ये पेयर में होते हैं, दो होते हैं, तो इनके साथ अगर हमें इनका सिंगुलर बनाना है एक, तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे, पेयर ऑफ का यूज करेंगे, तब हम इसका सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे ये देखिए, देखो मीजल्स, मम्स और डायबिटीज, ये क्या है, ये बीमारियों के नाम है, डिजीज के नाम है। ये क्या होती हैं, ये सिंगुलर होती हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाती है। जैसे मीजल्स इज अ सीरियस डिजीज, यहाँ पे देखिए मीजल्स, इसमें एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल नहीं मानी जाएगी, ये सिंगुलर ही है, और इसके साथ वर्ब कैसी यूज की जाएगी, वर्ब की जाएगी सिंगुलर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आगे ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, डायनामिक्स और फोनेटिक्स, इनके भी पीछे एस लगा हुआ है तो हम इसको प्लूरल यूज नहीं करेंगे।
इनको हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। बट इसमें भी कंडीशन है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है इनका, तब तो हम इसको सिंगुलर यूज करेंगे, लेकिन जब इनका प्रयोग प्लूरल होता है तो हमें इसकी क्वालिटी का बोध कराते हैं, तब हम इसका प्लूरल यूज कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स क्या है, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, ये हमारा सही हो गया। और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है, योर मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, तो यहाँ पे तुम्हारी मैथमेटिक्स की बात हो रही है, यानी कि संख्या की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे इसका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इथिक्स है, डायनामिक्स है, स्टैटिक्स है, तो ये दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसी यूज की जाती है, सिंगुलर की जाती है। लेकिन जब हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो हमें इसकी क्वालिटी का बोध करवाना होगा उसमें, तब हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं ये वाला पॉइंट। देखो, ये कॉज और ये है रीजन। कॉज भी कारण होता है और रीजन भी कारण होता है, लेकिन कॉज के साथ क्या है, इसके साथ वाई का यूज नहीं किया जा सकता, इसके साथ ऑफ का यूज किया जाता है। उसी तरीके से रीजन के साथ ऑफ का यूज किया जाता है और वाई का यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे दिस इज द रीजन वाई ही डजंट इट, तो यहाँ पे देखिए वाई का यूज किया जा रहा है रीजन के बाद, और यहाँ पे कॉज के बाद किसका यूज किया जा रहा है, ऑफ का यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम और देखते हैं, जैसे एक और होता है 20 नंबर पे, हम देखते हैं क्लाइमेट और वेदर, ये दोनों नाम्स होते हैं। तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट भी जलवायु होता है, और वेदर क्या होता है, मौसम होता है। अब क्लाइमेट जो होती है वो किसको डिनोट करती है, वो ऐसे जनरल एटमॉस्फेयर को डिनोट करती है जो पूरी कंट्री को क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्लाइमेट। लेकिन वेदर क्या होता है, वेदर किसी छोटी सी जगह पे कहीं खराब हो गया वेदर, है ना, तो उसके लिए हम वेदर का यूज करते हैं। तो क्लाइमेट तो यूज किया जाता है सारी कंट्री की कंडीशन के लिए, और वेदर का यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वांटिटी और अमाउंट, ये क्या होते हैं, इनसे हमें मात्रा की पता चलती है। लेकिन नंबर क्या होता है, इनसे तो मात्रा का पता चलता है, लेकिन नंबर से क्या होता है, नंबर से हमें संख्या की पता चलती है। ठीक है, जैसे राजेश गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स, ये क्या है, ये गलत हो गया, लार्ज अमाउंट नहीं, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, और लिखे हैं जैसे दे हैड अ नंबर ऑफ शुगर, अब शुगर को गिना थोड़े जा सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी या अमाउंट आएगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। आज हमारे ये यूजेस कंप्लीट होते हैं। कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके केसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।